श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम श्री राम जय राम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध 29वां अध्याय और आज का प्रसंग है पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य। राजा प्राचीन वरही ने कहा, भगवान मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा पूरा नहीं आ रहा। आपने जो दृष्टांत दिया लंबा, मुझे पूरा पूरा थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है, पर पूर्ण रूप से समझ नहीं आ रहा। विवेकी पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ सकते हैं। हम कर्म मोहित जीव नहीं। विवेकी पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ सकते हैं। हम कर्म मोहित जीव नहीं। जो विवेकवान है वो समझ पाएगा। वो जो कर्मों में मोहित हुआ पड़ा है, सुख दुख में ही मोहित हुआ पड़ा है, जो अविवेकी है, वो नहीं समझ पाएगा। तो उसके लिए हम कर्म कर्म मोहित जीव नहीं। श्री नारद जी ने कहा, राजन, पुरंजन नगर का निर्माता जीव है। पुरंजन, जो पुरंजन कहा था, वो क्या है? वो नगर है, उसका निर्माता भी जीव ही है। जो अपने लिए एक, दो, तीन, चार अथवा बहुत पैरों वाला या बिना पैरों का शरीर रूप पुर तैयार कर लेता। आप जानते ही हैं, एक पैर वाला भी कोई होता है भाई, और दो पैर वाले अक्सर हम सब ने देखे हैं। तीन पैर वाला नहीं देखा है, पर होता है। चार पैर वाला पशु होता है, अथवा बहुत पैरों वाला, जो क्या बोलते हैं, लंबा सा कीड़ा होता है, उसके बहुत पैर होते हैं। ऐसे बहुत तरह के कीड़े हैं जो उनके पैर होते हैं। बहुत पैर होते हैं। और बिना पैर वाला सांप तो बिना पैर के होता है। ये सभी पुर हैं उस जीव के।
ये शरीर रूप पुर तैयार कर लेता है अपने लिए। कौन? जीव। पुरंजन जीव है जो अपने लिए एक, दो, तीन, चार अथवा बहुत पैरों वाला या बिना पैरों का शरीर रूप पुर तैयार कर लेता है। ये सभी शरीरों को पुर कहा है। उस जीव का सखा जो अविज्ञात नाम से कहा गया है, वह ईश्वर है। क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम, गुण अथवा कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता। किसी भी प्रकार के नाम, गुण अथवा कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता। इसका अविज्ञात का, जिसको भगवान ने कहा तू मेरा सखा है, उस जीव को कहा, और तू मेरे जैसा ही है। हम पहले दोनों एक साथ रहते थे और तुम इस पुर को ढूंढ रहे थे और मेरे से बिछड़ गए और इसलिए तेरी ये दुर्दशा हो गई। ये पीछे समझाया, ये 3 अध्यायों में ये सब समझाया। तो जो अविज्ञात है, वो नाम, गुण अथवा कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता। उसका ये नाम है तो उससे पता चल जाए, न? गुणों से पता लग जाए, नहीं। कर्मों से पता लग जाए, नहीं। ये सब नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा का, तो आप जानते हैं, कोई कितना भी बड़ा साधक है और ये हठ कर ले मैं भगवान को प्राप्त करके रहूंगा, ये संभव नहीं है। भगवान अपनी ही कृपा से उस पर्दे को हटाते। जीव ने जब सुख दुख रूप सभी प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा की, तब उसने दूसरे शरीरों की अपेक्षा 9 द्वार, 2 हाथ और 2 पैरों वाला मानव देह ही पसंद किया। सुख दुख रूप सभी प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा की, तब उसने, अर्थात ये मनुष्य शरीर, मानव देह ही पसंद किया। बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पुरंजनी नाम की स्त्री जानो। वो पुरंजनी कौन है? बुद्धि। और वो बुद्धि कैसी है? अविद्या रूप है ना, तभी उसने शरीर प्राप्त किया है। अविद्या तो होगी तभी वो तो शरीर प्राप्त करेगा। अगर ज्ञान होगा तो शरीर प्राप्त ही नहीं करेगा। अविद्या होगी तो शरीर प्राप्त करेगा। इसका अर्थ है कि वो बुद्धि ज्ञानमयी नहीं थी। देखिए वो स्पष्ट हुआ, अज्ञानमयी बुद्धि ही प्रकृति का सुख दुख प्राप्त करना चाहती है, और ज्ञानमयी बुद्धि को ये ज्ञान होता है कि सुख और कहीं नहीं, केवल परमात्मा में ही है। अर्थात वो परमात्मा ही सच्चित आनंद रूप है।
इसी के कारण देह और इंद्रियां आदि में मैं मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है, बुद्धि के कारण, अज्ञान वाली बुद्धि, उसके कारण। और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं, जिनसे कि सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं, उस पुरंजन के, जिनसे कि सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी सखियां और प्राण अपान व्यान उदान समान रूप 5 वृत्तियों वाला प्राणवायु ही नगर की रक्षा करने वाला, शरीर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। प्राण तो एक ही होता है, परंतु अलग अलग शरीर में प्राण जो रहता है, टांगों में अलग होता है, उसका नाम अलग है, और शरीर में अलग होता है, उसका नाम अलग है। इस तरह से वो 5 प्रकार का नाम है उसका, इसलिए वो 5 फन वाला प्राण कहा गया। उस सर्प की कल्पना करी, उस प्राण के साथ वही रक्षा करता रहता है। और उन्होंने कहा कि वो सर्प सोता नहीं, जागता ही रहता है। तो प्राण अगर सो जाएगा तो फिर जीव मर जाएगा, इसलिए वो रक्षा करता है, वो जागता ही रहता है। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं, जिनसे कि सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी सखियां और प्राण अपान व्यान उदान समान 5 वृत्तियों वाला प्राणवायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। ये जीव की नहीं, ये बुद्धि की बात कर रहे हैं, पुरंजनी की बात कर रहे हैं, उस स्त्री की बात कर रहे हैं। दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक मन को ही 11वां महाबली योद्धा जानना चाहिए। शब्दादि 5 विषय ही पांचाल देश हैं। जिसके बीच में वह 9 द्वारों वाला नगर बसा हुआ। शब्दादि विषय 5 विषय ही पांचाल देश हैं। पांचाल देश क्या हो गया? शब्द आदि, शब्द मुख से बोला जाता है तो मुख भी हो गया, और कान से सुना जाता है। तो जो 5 ज्ञान इंद्रियों का जो होता है, वही जो विषय होते हैं 5 विषय, आंख का देखना, कान का सुनना, जीवा का स्वाद लेना, स्पर्श करना, सूंघना, ये 5 विषय हो गए। यही पांचाल देश है। मैंने वो मन, बुद्धि और जीवात्मा बुद्धि के सहारे इन सब जगह घूमता है। पुरंजन पुरंजनी के साथ इन सब जगह घूमता है। जिसके बीच में वह 9 द्वारों वाला नगर बसा हुआ
उस नगर में जो एक एक स्थान पर दो दो द्वार बताए गए थे, वे दो नेत्र गोलक, दो नासा छिद्र और दो कर्ण छिद्र हैं। इनके साथ मुख, लिंग और गुदा, ये तीन और मिलाकर कुल 9 द्वार हैं। तीनों दो दो हो गए और 6 हो गए। मुख, लिंग और गुदा ये 3 हो गए, तो 9 बन गए। 6 3 9, ये कुल 9 द्वार हो गए। इन्हीं में होकर वह जीव इंद्रियों के साथ बाह्य विषयों में जाता है। इन्हीं में होकर वह जीव इंद्रियों के साथ बाह्य विषयों में जाता है, इन 9 द्वारों से। इसमें 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र और 1 मुख, ये 5 पूर्व के द्वार हैं। 2 आंखें, 2 नासा छिद्र और 1 मुख, ये तो सामने सामने है। तो ये जो है पूर्व के द्वार हैं। दाहिने कान को दक्षिण का और बाएं कान को उत्तर का द्वार समझना चाहिए। गुदा और लिंग, ये नीचे के 2 छिद्र पश्चिम के द्वार हैं। दो आंखें, 2 नाक के छिद्र और मुख, ये पूर्व के द्वार हैं, और गुदा और लिंग जो हैं वो दक्षिण के द्वार नहीं, पश्चिम के द्वार हैं। खद्योता और अभिर्मुखी नाम के जो 2 द्वार एक स्थान पर बतलाए थे, वे नेत्र गोलक हैं। इनका नाम खद्योता और आविर्मुखी, वे नेत्र गोलक हैं। तथा रूप विभ्राजित नाम का देश है, जिसका इन द्वारों से जीव चक्षु इंद्रिय की सहायता से अनुभव करता है। रूप विभ्राजित नाम का देश, जिससे आंखों के द्वारा ही रूप का दर्शन होता है। जो भी आंखों से दिखता है उसको रूप ही कहते हैं। अग्नि का गुण क्या है? रूप। तो आंखों से को क्या, जो भी दृश्य दिखता है, कुछ भी वस्तु दिखती है, वो उसको रूप ही कहा जाता है। तो ये नेत्र गोलक हैं तथा रूप विभ्राजित नाम का देश है, इसको कहा गया। इसका इन द्वारों से जीव चक्षु इंद्रिय की सहायता से अनुभव करता है। देख पाता है, समझ पाता है। चक्षु इंद्रियों को ही पहले द्युमान नाम का सखा कहा गया है। पीछे द्युमान का नाम का सखा बोला गया था। दोनों नासा छिद्र ही नलनी और नालिनी नाम के द्वार हैं। नलनी और नालनी नाम के द्वार हैं, और नासिका का विषय गंध ही सौरभ देश है। सौरभ का अर्थ भी यही होता है, गंध ही, सुगंध। सौरभ देश है। तथा घ्राणेन्द्रिय अवधूत नाम का मित्र है। मुख मुख्य नाम का द्वार है, उसमें रहने वाला बाघेंद्रिय विपन्न है। बाघेंद्रिय विपन्न है और
रसनेन्द्रिय, रसविद, रसज्ञ नाम का मित्र। इसमें एक शब्द बोला भी जाता है और रस भी लिया जाता है मुख से, इसलिए विपन और रसज्ञ, रसविद नाम का मित्र। वाणी का व्यापार आपन है और तरह तरह का अन्न बहुधन है। अन्न को बहुधन कहा और वाणी के जो शब्दादि व्यवहार व्यापार बातचीत सुनना सुनाना इसको आपन कहा। ये सब पीछे जो आपने ये नाम सभी सुने, पर हमारा तो ध्यान उस पुरंजन और पुरंजनी के विषय के ऊपर ही था, इसलिए इसको याद नहीं रहा होगा। तथा दाहिना कान पितृहु और बायां कान देवहु कहा गया है। कर्म कांड रूप प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र और उपासना कांड रूप, कर्मकांड रूप प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र और उपासना कांड रूप निवृत्ति मार्ग का शास्त्र ही क्रमशः दक्षिण और उत्तर पांचाल देश है। फिर से ये श्लोक को सुनिए। कर्मकांड रूप जो प्रवृत्ति मार्ग है, ग्रस्त है, मार्ग का शास्त्र, कर्मकांड रूप प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र है और उपासना कांड रूप निवृत्ति मार्ग है। कर्मकांड ग्रस्त में अधिक होता है और निवृत्ति में उपासना की जाती है। निवृत्ति मार्ग का शास्त्र ही क्रमशः दक्षिण और उत्तर पांचाल देश है। उन्हें श्रवणेन्द्रिय रूप इन्हें श्रवणेन्द्रिय रूप श्रुतधर की सहायता से सुनकर जीव क्रमशः पितृयान और देवयान मार्गों में जाता है। लिंग ही आसुरी नाम का पश्चिम द्वार है। बिल्कुल ठीक। स्त्री प्रसंग ग्रामक नाम का देश है और लिंग में रहने वाला उपस्थेंद्रिय दुर्मद नाम का मित्र है। गुदा निरृति नाम का पश्चिम द्वार है। नरक वैश्यज नाम का देश है और गुदा से स्थित पायु इंद्रिय लुब्धक नाम का मित्र है। इनके सिवा दो पुरुष अंधे बताए गए थे, उनका रहस्य भी सुनो। वे हाथ और पांव हैं जो अंधे मित्र हैं। इनकी सहायता से ये जीव क्रमशः सब काम करता है और जहां तहां जाता है। हृदय हृदय अंतापुर है, उसमें रहने वाला मन ही विशुचि अर्थात विशुचि नाम का प्रधान सेवक है। मन ही प्रधान सेवक है। जीव उस मन के सत्वादि गुणों के कारण ही प्रसन्नता, हर्ष रूप विकार अथवा मोह को प्राप्त होता है। जीव उस मन के सत्वादि गुणों के कारण ही, अगर सत्व गुण बढ़ता है तो जीव को प्रसन्नता होती है। तो हम
दुखीराम बने हैं तो रजोगुण तमोगुण बढ़ा हुआ है, और बढ़ता भी वो विचार से ही है। विचार से ही परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं, और विचार से ही संसार प्राप्त हो जाता है। और संसार तो सुख दुख रूप है। तो जीव सत्वादि गुणों के कारण ही प्रसन्नता, हर्ष रूप विकार अथवा मोह को प्राप्त होता है। यह पूरा तात्विक दृष्टि है तो इसलिए विकार कहा उन्होंने, लेकिन इससे प्रसन्नता या हर्ष अथवा मोह को प्राप्त होता है। बुद्धि जो है वो राजमहिषी पुरंजनी जिस जिस प्रकार स्वप्नावस्था में विकार को प्राप्त होती है और जागृत अवस्था में इंद्रियों को विकृत करती है, उसके गुणों से लिप्त होकर आत्मा भी उसी उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुकरण करने को बाध्य होता है। यद्यपि वस्तुतः वह उनका निर्विकार साक्षी मात्र ही है। फिर से 17वां श्लोक। बुद्धि ही पुरंजनी है, जिस जिस प्रकार स्वप्नावस्था में विकार को प्राप्त होती है। बुद्धि जो चिंतन है बुद्धि का, वो स्वप्नावस्था के समान ही, और जागृत अवस्था में इंद्रिय आदि को विकृत करती है। अपनी इंद्रियों को अपने काम में लगा देती है। उसके गुणों से लिप्त होकर आत्मा अर्थात जीव भी उसी उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुकरण करने को बाध्य होता है। पुरंजन भी पुरंजनी के अनुरूप चलता है, यद्यपि वस्तुतः वह उनका निर्विकार साक्षी मात्र ही। वो जीवात्मा तो है साक्षी मात्र, परंतु वो बाध्य हो जाता है, क्योंकि पुरंजन की इच्छा थी ना, पुर मिले, तो पुर तो मिल गया, और उसकी स्वामिनी है बुद्धि। स्वामिनी के अधीन तो चलना ही पड़ेगा। तो समय हो गया, 17 श्लोक तक पाठ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।